तहरीक इंसाफ फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ को लगता है कि वो भूख हड़ताल के जरिए हुकूमत पर दबाव डाल सकते हैं। अब तहरीक इंसाफ भूख हड़ताल करके बज़ाहिर तो सिर्फ हवा में तीर चला रही है और सबसे बढ़कर तहरीक इंसाफ अलामती भूख हड़ताल कर रही है और ये भूख हड़ताल 4 या 5 घंटों से ज़्यादा की नहीं है। अब सवाल ये कि क्या ऐसी भूख हड़ताल से तहरीक इंसाफ अपने मुतालिबात को मनवा लेगी, जिसका जवाब यकीनी तौर पर नफ़ी में है। ऐसा महसूस हो रहा है कि तहरीक इंसाफ भूख हड़ताल रस्मी तौर पर कर रही है और ऐसी भूख हड़ताल का कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया में कई अफराद भूख हड़ताल की जो कामयाब भी हुई, इसकी 2 मिसालें भारतीय लीडर अन्ना हज़ारे ने हुकूमत से अपने मुतालिबात मनवाने के लिए 12 दिन की कामयाब भूख हड़ताल की, जिसका नतीजा ये निकला कि भारतीय पार्लियामान के दोनों ऐवानों, राज्यसभा और लोकसभा में उस वक्त की हुक्मरान कांग्रेस और अपोजिशन जमात भारतीय जनता पार्टी को अन्ना हज़ारे के मुतालिबात की हिमायत करना पड़ गई। फिर इसी तरह महात्मा गांधी को अंग्रेज़ हुकूमत ने 1922 से 1942 तक 4 मरतबा लंबी कैद में डाला और गांधी जी ने सिविल लाफरमानी के तहत कई बार भूख हड़ताल की। अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि गांधी को जेल में भूख हड़ताल के सबब कुछ हो जाए। यही वजह थी कि गांधी अपने मुतालिबात मनवाने में अक्सर कामयाब हो जाते थे। लेकिन क्या इस अलामती भूख हड़ताल से जो तहरीक इंसाफ कर रही है, उससे मुतालिबात मंजूर हो सकेंगे? इस वक्त शौकत यूसुफजई साहब जो इस अलामती भूख हड़ताल का हिस्सा भी हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शौकत यूसुफजई साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, ये जो पीटीआई 4 घंटे की अलामती भूख हड़ताल पार्लियामान के बाहर कर रही है, ये भूख हड़ताल है या कोई डाइट प्लान चल रहा है आपका? देखिए, ये एहतजाज के अपने तरीके होते हैं और ये टोकन स्ट्राइक है। और जैसे ही भूख हड़ताल खान साहब की तरफ से ऐलान होगा तो इंशाल्लाह ताला पार्टी पूरी तरह मुस्तहकम है। पार्टी ने फैसला किया है कि हर जो कानूनी रास्ता है एहतजाज का वो हम अपनाएंगे। तो ये एक पुरअमन रास्ता भी है और ये एक महज़ब माशरे में ये एक टोकन स्ट्राइक भी है। देखिए, अलामती भूख हड़ताल है, आप कह रहे हैं अलामती भूख हड़ताल है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप ये कहें कि आपने अलामती रोज़ा रखा हुआ है। रोज़ा तो नहीं है लेकिन अलामती रोज़ा है, तो इस तरह की अलामती भूख हड़ताल से आपके मुतालिबात मंजूर हो जाएंगे शौकत यूसुफजई साहब? देखिए, यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो कोई आईन कानून तो अब नज़र भी नहीं आ रहा है। जिस मुल्क के अंदर आईन कानून की बालादस्ती ना हो, उसमें आप 1 घंटा करें या 24 घंटे करें, लेकिन जाहिर है एहतजाज का तरीका है और दुनिया देख रही है कि कितना जुल्म हो रहा है तहरीक इंसाफ के साथ। तो हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे उस तरफ न जाएं जिससे अनारकी हो, जिससे इंतशार हो, क्योंकि मुल्क मुश्किल में है। चलिए, मैं एक चीज़ अगर मान लेते हैं यूसुफ साहब, अगर एक चीज़ मान लेते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जितना तशद्दुद हो रहा है या जुल्म हो रहा है या पकड़ धकड़ हो रही है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इससे पहले कभी किसी पर नहीं हुआ, लेकिन जिस अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करना चाह रही है या मुजाहरा करना चाह रही है, क्या ये उस तशद्दुद के सामने या उस पकड़ धकड़ के सामने को आहनी दीवार बन के खड़ा हो सकता है कि आप 4 घंटे के लिए आएँ और पार्लियामान के बाहर खड़े हों, बैठ जाए कैंप के अंदर और कहे कि हम अलामती भूख हड़ताल पे? देखिए, हुकूमत के अंदर अगर थोड़ी सी भी शर्म हया है तो ये काफ़ी है। जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्कों में इसी तरह होता है, एहतजाज होता है या असम्बलियों में जाके लोग काली पट्टियां बांध देते हैं। तो काली पट्टियां बांधने से क्या होता है, लेकिन एक अलामती एहतजाज होता है जिस पे हुकूमत एक्शन लेती है। लेकिन बदकिस्मती है कि यहाँ पे आप कुछ भी कर लें। मैंने जैसे कहा ना, यहाँ हुकूमत का एक ही मकसद है कि अपोजिशन को क्रश करो, अपोजिशन ना होने दो। और यही सबसे बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का कि सियासी इस्तेकाम नहीं आ रहा। और जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, आप कहें कि जी हमने मुल्क को तरक्की दी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो हम तो देखिए मुल्क के हालात को देखते हुए अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करा रहे हैं और पूरी दुनिया के सामने हमारे एहतजाज जारी है। मजबूर किया गया तो डेफिनेटली फिर वही रास्ता इख्तियार करेंगे जो आप कह रहे हैं आपकी ख्वाहिश है। नहीं, मेरी ख्वाहिश ये नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इंटरनेशनली भी अगर आप सक्सेसफुल जो हंगर स्ट्राइक्स है वो देखें तो अन्ना हज़ारे की हमारे हमसाया मुल्क के अंदर अन्ना हज़ारे की 15 दिन की ऐसी हंगर स्ट्राइक थी कि जिसके बाद फिर जो हुकूमत थी उसको घुटनों पे आना पड़ा। गांधी की हंगर स्ट्राइक बड़ी मशहूर है और दीगर भी इंटरनेशनली भी अगर आप बात करें तो जितना आप जुल्म बता रहे हैं कि पीटीआई पे हो रहा है, तो इस तरह की, मैं तो कहता हूँ कि इस तरह की मूव से, मोमेंटम से क्या ये हुकूमत जिसको आप कहते हैं बहुत जाबिर हुकूमत है, ये घुटनों पे आ जाएगी? ऐसे तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्या वजह है कि पीटीआई मोमेंटम नहीं बना पा रही या उस तरह से मोबिलाइजेशन है नहीं?
नहीं, इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। पीटीआई की लीडरशिप है और लीडरशिप ज़ाहिर है अपनी हिकमत-अमली उन्होंने बना ली है। अब ज़ाहिर है जिस मोड़ पे हम खड़े हैं, जिन मुश्किलात से हम दो-चार हैं, तो उसमें सारी हिकमत-अमली तो टीवी पे आके बयान नहीं की जा सकती। लेकिन ज़ाहिर है जो ज़ुल्म ज़्यादती हो रही है वो अवाम के सामने हम ला रहे हैं और यही जमहूरियत का ख़ासा है। और उस पे रोने-धोने की बजाय हम कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को पता हो कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। लास्टली एंड वेरी क्विकली, शौकत यूसुफ से सब कोई मौसर रास्ता है आपके पास एहतजाज का इसके अलावा, या इसके आगे जो पेशरफ्त है वो क्या होगी? अगला कदम क्या होगा? क्या खान साहब भी ऐसी भूख देखिए हड़ताल की बहुत बात कर रहे थे जैसी आप कर रहे हैं? नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं और ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की अपनी लीडरशिप है और वो लीडरशिप जो है वो ही फैसला कर सकती है और किस मौके पे कौन सा फैसला करना है। ज़ाहिर है यही लीडरशिप जो है वो इमरान खान के साथ इनकी मुलाकातें होती हैं और वहाँ से इंस्ट्रक्शन लेती हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई हिकमत होगी। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन इख्तलाफ राय सियासी दुश्मनी में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज एक बड़ा सोचनाक वाक़या पेश आया है पंजाब असम्बली के बाहर लगे भूख हड़ताली कैंप पर, जहां पर एक खातून ने, ताहिर अंजुम मारूफ कॉमेडियन है और सियासी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वाबस्तगी भी बताते हैं, और बानी पीटीआई के अगेंस्ट बात करने पर, यानी उनके खिलाफ बात करने पर पीटीआई को वो बात इतनी नागवार गुजरी। पर्टिकुलरली ये खातून जो वहाँ पर मौजूद थी और वो वीडियो में अपना नाम भी बता रही हैं, उन्होंने ताहिर अंजुम को उनकी गाड़ी का दरवाज़ा खोल के ना सिर्फ मारा पीटा, तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि मारूफ फनकार है उनके कपड़े भी फाड़ दिए। अब अगर इसको कल्ट कहें या ख़ास जज्बात में बहना कहें, जज्बात की रौ में बह जाना कहें, कुछ भी कहें, जस्टिफाइड तो किसी तरह से भी नहीं है। आप ज़बान से बात कर सकते हैं, ज़बान से की गई बात का जवाब दे सकते हैं, मगर एक खातून का इस तरह से लपकना और फिर दीदा दलेरी से उनकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलना, कपड़े फाड़ना, और ये सब ज़ाहिर है कैमरे की आंख ने मनाजिर फिल्म बंद किया और अब आपको दिखा भी रहे हैं। तो अगर इख्तलाफ राय सियासी दुश्मनियों में तब्दील होगा तो ये माशरे के लिए, सोशल फैब्रिक के लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन इख्तलाफ राय सियासी दुश्मनी में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज एक बड़ा सोचनाक वाक़या पेश आया है पंजाब असम्बली के बाहर लगे भूख हड़ताली कैंप पर, जहाँ पर एक खातून ने, ताहिर अंजुम मारूफ कॉमेडियन है और सियासी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वाबस्तगी भी बताते हैं, और बानी पीटीआई के अगेंस्ट बात करने पर, यानी उनके खिलाफ बात करने पर पीटीआई को वो बात इतनी नागवार गुजरी। पर्टिकुलरली ये खातून जो वहाँ पर मौजूद थी और वो वीडियो में अपना नाम भी बता रही हैं, उन्होंने ताहिर अंजुम को उनकी गाड़ी का दरवाज़ा खोल के ना सिर्फ मारा पीटा, तशद्दुद का निशाना बनाया, बल्कि मारूफ फनकार है उनके कपड़े भी फाड़ दिए। अब अगर इसको कल्ट कहें या ख़ास जज्बात में बहना कहें, जज्बात की रौ में बह जाना कहें, कुछ भी कहें, जस्टिफाइड तो किसी तरह से भी नहीं है। आप ज़बान से बात कर सकते हैं, ज़बान से की गई बात का जवाब दे सकते हैं, मगर एक खातून का इस तरह से लपकना और फिर दीदा दलेरी से उनकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलना, कपड़े फाड़ना, और ये सब ज़ाहिर है कैमरे की आंख ने मनाजिर फिल्म बंद किया और अब आपको दिखा भी रहे हैं। तो अगर इख्तलाफ राय सियासी दुश्मनियों में तब्दील होगा तो ये माशरे के लिए, सोशल फैब्रिक के लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी।